हो गया बेटा। हम लोगों ने क्या डिस्कस कर रहे थे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और कल हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस कर लिया था। डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। हाँ बेटा, हाँ। और उसका एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिया था। और फिर उसके बाद नेचर से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नेचर से क्या होते हैं, हमने ये भी आपको डिस्कस करके बताया था। और उसके एग्जांपल्स में उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने कर दिया था। अभी तक के जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिलेटेड, उसमें किसी को कोई डाउट्स है? हमने ये भी कहा था कि अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप हमें कॉपी पे लिख कर लाइएगा, उसको मैं फिर से आपको तुरंत रिमाइंड करा देंगे। ठीक है बेटा? और फिर भी हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं 1 से 2 बार उसको रिकैप कराता ही हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, चाहे आप बोलो या ना बोलो, वो मेरी ड्यूटीज है। मैं अपनी ड्यूटी समझ रहा हूँ कि आपके प्रति क्या है। ठीक है? बाकी आपकी क्या मीटिंग हो रही है आई डोंट। ठीक है बेटा? बट जो चीजें हैं बेटा जेन्युइन है, आप लोगों को किस तरीके से अच्छा नंबर मिले, किस तरीके से अच्छा नंबर से मिले, उस चीज को मैं पूरी तरीके से तटस्थ हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप जितना मैं तटस्थ हूँ उससे 4 गुना आप आगे निकलिए। अगर मैं आधे घंटे वर्क कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको 4 घंटे वर्क करने। ठीक है बेटा? जो एग्जाम्पल्स हमने बताए थे बेटा आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के NH3 थे, H2O थे, और फिर क्या थे? H2O के बाद EHF थे। और इसके नेचर से हमने क्या बताया था बेटा? एक ऐसा एटम्स जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो हो। ठीक है बेटा? यही ना बताया था? एक ऐसा आइटम से जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो, लो हो। और दूसरा आइटम से जो होगा उसकी जो सेकेंड आइटम होगा बेटा, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो बच्चे, हाई हो। और लो में यहाँ पे हाइड्रोजन लिया था और हाई में यहाँ पे फ्लोरीन लिया था बेटा। ये लिया था हमने कि दूसरा कुछ लिया था? यही लिया था ना। फिर उसके बाद हमने आपको ये बताया था बेटा कि ये जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्या करता है, आसानी से क्या करता है इलेक्ट्रॉन को, कि कौन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता है अपनी तरफ, फ्लोरीन। क्या क्यों ले लेता है बेटा? क्योंकि फ्लोरीन जो है वेरी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आइटम है, मतलब उसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक है। इतना चीजें समझ में आ रही है आपको? फिर देन बेटा हमें क्या कर रहा है कि ये जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर H प्लस आ जा रहा है। और आप ये भी जानते हो कि जिसके ऊपर H प्लस आ जाता है दैट मीन्स ऑक्सीडेशन करने लगता है वो बेटा, है ना? यही ना। और सेकेंड आपका ये जो फ्लोरीन है बेटा, ये फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले रहा है, किससे अट्रैक्ट कर ले रहा है बच्चे? हाइड्रोजन से। और फिर ये हाइड्रोजन किस तरीके से बिहेव करने लग रहा है बेटा? प्रोटॉन के तरीके से। हमने कल ये चीज बताई थी, किसके तरीके से बिहेव कर रहा है? प्रोटॉन के तरीके से। इतना चीजें सभी को समझ में आ रही। और फिर उसके बाद ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? कि क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है बेटा, बहुत हाई है। इतना चीजें समझ में आई। फिर उसके बाद जो हमने आपको डॉटेड लाइन यहाँ पे ऐसे ऐसे बताया था, उसी डॉटेड लाइन को हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिनोट करते हैं कि इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इतना चीजें समझ में आई। जैसे बेटा हमारा H2O था, EHF था। और हमने आपको एक चीज का इसमें जिक्र और किया था, वो जिक्र किसका था बेटा? पोलर सॉल्वेंट का और पोलर नेचर का। अब आपको मालूम ये होना चाहिए कि सर पोलर क्या होता है। हमने हिंदी में भी बताया था बेटा पोलर सॉल्वेंट को।
पोलर सॉल्वेंट को क्या बताया था बेटा? ध्रुवीय विलायक बताया था। और आपको अब सर ध्रुवीय विलायक तो बोल दिया आपने, लेकिन ध्रुवीय विलायक होता क्या है बेटा? जो बेटा आसानी से आयनित हो जाए। जैसे H2O है बेटा, एक H प्लस में दूसरा OH माइनस में, आसानी से आयनित हो रहा है कि नहीं बेटा? HF है बच्चे, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, H प्लस और फिर F माइनस में, होगा कि नहीं होगा बेटा? तो आप ये देख रहे हो कि बेटा ये क्या हो जा रहा है, आसानी से क्या हो जाता है बच्चे? आयनित हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। और अब आप कहोगे कि सर इसके बीच किस तरीके की बॉन्डिंग हम देखेंगे? ये हाँ, जैसे बच्चा ये है और हमारा AF है, EH है, और यहाँ पे ये जो बन रहा है बेटा, इसके डॉटेड जो हमने दिखा रहे हैं, यही हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन? कहाँ पे थी? HF, हाँ ये बात, बैठ जाओ। हाइड्रोजन फ्लोराइड का हमने मतलब एक से अधिक आप जो लिखे हो उसमें डिफिनेशन से जो लिखे हो बेटा आप, बेटा नोट से स्कूल से भेज आएगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी आप। हाँ बेटा 2013-14 की ओल्ड है। मैं देखो बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हमें तुम लोग 1 हफ्ते की टाइम दो। मैं तुम लोगों को इंग्लिश मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, मैं उनको खुद से नोट्स बना करके भेजूंगा, है ना? हाँ बच्चे, हाँ मैं उसको भी मैं करवाऊंगा, और मैं इसको ऐसा नहीं है कि मैं नहीं वो कराऊंगा, मैं कराऊंगा। और मैं आप लोगों को इंग्लिश का जो पार्ट्स, मेन पार्ट्स है, उसको मैं डिस्कस कर लूंगा बेटा, है ना? ठीक है, वो चीजें ठीक है, मैं उसको भी डिस्कस, लेकिन बेटा आप ये जान लो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ लिखाना इम्पॉसिबल। ये चीजें आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ बेटा, हाँ मैं सेंड कर दूंगा, मैंने तो बोला है ना यार। हमने एको बार ऐसा कहा, मैं बहुत कोशिश में हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको भेजने की कोशिश में, हस्तलिखित नोट्स भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी आप देख लो कि आप इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो डेफिनेशन के लिए थोड़ा सा बेटा, एक बेटा when electronegativity atom is very low, ठीक है बेटा? एक ऐसा एटम्स हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लो, ठीक है? इतना चीज समझ रहे हैं? when electronegative atom, one electronegative atom is very low and one electronegative atom is very high, ठीक है? मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो, और दूसरा एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, ठीक है बेटा? और उसके पास ऐसी कैपेसिटी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी, उस इलेक्ट्रॉन को जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इस फिनोमिना को या इस प्रोसेस को हम कौन सी बॉन्डिंग कहते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। समझ में आया ना इतना? और फिर उसके बाद जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी हमेशा, ये तो हमने समझाया कि किस मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है, ये भी हमने। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा हमारी 2 टाइप्स की होती है। कौन सा? अच्छा मैं क्लियर कर देता हूं, बैठ जाओ। जैसे ये EHF है बेटा, यही कह रहे हो ना कि सर आप क्यों तीन का समझा दिए, यही ना?
HF होता है, यही ना? हाँ, हाँ मैं वही कर रहा हूँ। देखो ये हमारा जैसे HF है, ठीक है, हम इसको एक ही डाटे ये दिखा रहे हैं कि ये इसका फार्मूला है HF, लेकिन बेटा इसको हम जब भी देख रहे हैं कि अब इसको डॉटेड लाइन से हम क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा तुम HF का तुम इसको ऐसा न लिख करके तुम ऐसे भी कर सकते हो। नहीं, इसको कई बार तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरीके से। इसको तो हमने केवल ये दिखाया कि ये हमें हमारा अभी स्टार्टिंग है, ठीक है, और फिर उसके बाद इसका जो H रहेगा इस तरीके से रहेगा, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, फिर उसके बाद हमने F लिया, मतलब HF को आप कई बार कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बार वो कर दे, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया कि नहीं है? यही बेटा हम इसको ये दिखा रहे हैं कि ये इसका फार्मूला है और इसके बीच का ये जो बॉन्डिंग हम दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ओ ये 3F है, ये 4F है, ऐसा नहीं हम कर रहे हैं, है ना बेटा? समझ में आया कि नहीं अब आपको? हाँ, क्या चीज? ऑक्सीडेशन बेटा मतलब जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, मतलब दे देता है किसी को। जैसे जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, और जो F है बेटा ये क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये क्या कर लेता है? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, वही तो हमने आपको बताया। हाँ, उसी प्रोसेस को नहीं, मतलब आप ये कह सकते हो कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, अच्छी तरह इलेक्ट्रॉन को ये अपने स्वच्छता से नहीं दे रहा है, ये उसको खींच ले रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई है ना बेटा? हमने लिखाया है उसमें। अब हेडिंग डालना बेटा, बिल्कुल NH3 का भी देखो, NH3 का देखना चाह रहे हो? NH3, ठीक है, हाँ बेटा, किसका? हम मेरे ख्याल से मैं अगर एग्जाम्पल से लेकर के चलता, जो जो चीजें हैं अभी अंतरा अणुक और अंतरा अणुक में बेटा ये सब आएगा, ठीक है, उसमें ये आएगा, तो उसमें मेरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जो हमने डिस्कस, नहीं उसमें हमने बताया ना कि किसमें आएगा, कि किसमें हर एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी, कुछ ऐसे चुनिंदे हैं कि जिसमें पाई जाएगी, जिसको मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन करा दूंगा हर जगह। हाँ बेटा, हाँ, और आपको ये भी चीजें मालूम होनी चाहिए कि अगर कोई अलग से एग्जाम्पल दे रहा है, अगर वो आर्थोमेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जैसे हमने कल आर्थोमेटा पैरा के बारे में बताया था, है ना, तो उसमें आपको पूरी तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए कि सबसे स्ट्रांग आर्थो है कि मेटा है कि पैरा है, कल जो कि हमने आपको उसका एक्सप्लेनेशन करा दिया था, ऐसा नहीं था कि हमने नहीं बताया था, बताया था कि नहीं बताया था? और बेटा और उसमें अगर कोई इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल्स आ रहा है आपके एग्जाम में, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, और इसका जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाएगा बेटा, तो वहां से डिटेल्स किया जाएगा कि ये आइटम्स जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लो होती है, और ये एटम्स ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बहुत हाई होती है। समझ में आ गया बेटा? बैठो। हाँ बेटा, हाँ क्लोरीन भी आप देखो बेटा, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, स्टैटिन हो गया, ये सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बहुत हाई होती है, सबसे हाई फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, इस तरीके से, है ना? स्टैटिन बेटा, इसको स्टैटिन है ना बच्चे? हाँ, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का,
हाँ बेटा। हाँ, इस तरीके से जितने भी एलिमेंट हो, खास तौर से अगर ये वाले ग्रुप्स के एलिमेंट दिए रहेंगे तो फिर सब पीछे हो जाएंगे। हाँ बेटा। हाँ, और फिर उसके बाद एक चीज हमने आपको और प्रोसेस बताया है निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप उसकी स्टेबिलिटी को आराम से निकाल सकते हो। ये भी प्रोसेस हमने कल क्या आपको बताया था, है कि नहीं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा, हाइड्रोजन बंध के प्रकार। अच्छा, NH3 है बेटा, ठीक है। अब आप जान रहे हो कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, जो संयोजकता होती है कितनी होती है, 7। नाइट्रोजन की संयोजकता 7 होती है। चलो, 1s2 2s2 2p4 सही है कि गलत है, 2p3 है ना बेटा। तो आप ये देख रहे हो बेटा कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन दो बांड ऐसा बनाएगा, कि जिसके साथ डबल बॉन्ड होंगे, और एक बॉन्ड ऐसा बनाएगा कि जो उसके साथ एक सिंगल बॉन्ड होगा, है ना। वही बता रहे, यहाँ पे 3 है बेटा ना, और एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है बेटा। तो हमारा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट सबसेल में बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 2 बॉन्ड हमारा बनेगा, एक बॉन्ड हमारा नहीं बन पाएगा। जैसे बेटा ये, इसको एरो से दिखा देंगे कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन की अभी कमी हो रही है, जिसके द्वारा ये साझे के द्वारा 2 बॉन्ड बना सकता है। NO3 जैसे हुआ बेटा, NO2 NO3, है ना बच्चे। इस तरीके से जितने भी हमने एरो का मार्क, जब आपको आयनिक बॉन्ड वगैरह पढ़ाया था तो एरो का मार्क बना के दिखाया था ना। देखो बेटा, एक चीज और ध्यान रखो कि आप लोग किसी चीज का जितना ही प्रयास बार बार रिवीजन घर पे जाके करोगे, वो आपके माइंड में उतना ही वो बैठेगा, ठीक है ना। और आपको बताने का हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन सिलेबस फिर आगे रन नहीं कर पाएगा। आप सोचोगे कि सारी चीजें हो, तो ये बेटा फिर रन नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा दिक्कत आएगी हमें, है ना। जब हम किसी टॉपिक्स को, हाँ, टॉपिक के दौरान जो चीजें अगर समझ में नहीं आ रही हैं उसको पूछो, मैं 1000 बार बताऊंगा, लेकिन और जो चीजें जब तक टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो जाती है बेटा, तब तक हम भी अधूरे रहेंगे और आप भी अधूरे रहोगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जब टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए, आप उसको घर पे 1 से 2 बार जाके पढ़ो, हमने बताया था ना, फिर उसका नोट करो कि ये चीजें हमें सर से पूछनी है, ये चीजें हमें समझ में नहीं आई, तब बेटा आपको और क्लियरिटी समझ में आए। पढ़ने का बेस्ट तरीका यही होता है, जो मेरी निगाहों में है, बाकी आपकी निगाहों में जो है बेटा, दैट इज गुड आइडिया। ठीक है बच्चे, हाँ, समझ में आया बेटा आपको, ये समझ में आया आपको। हाँ, फिर उसके बाद बेटा, जब ये कहा जा रहा है ना कि हमारा ये जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है बेटे, तो ए डॉट डॉट हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद एन रहेगा, फिर डॉट डॉट एच रहेगा, फिर उसके बाद हमारा क्या रहेगा बेटा, एन रहेगा, फिर डॉट डॉट एच रहेगा। ये डॉटेड लाइन हमारी क्या दिखा रही है बेटा, कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही, समझ रहे हो कि नहीं बेटा। हाँ बच्चे, हाँ, समझ में आया कि नहीं बेटा। और अगर ये देखना है कि कौन स्ट्रांग है, तो जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा, 1s1 होता है, और फिर उसके बाद आपका नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा, 2p3 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा बात। अब ये क्या करता है, इसको मिलाएंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बच्चे जब 4, समझ में आ रहा है ना बेटा, जब 4 हो जाएगा बच्चे, तो ये आपस में बॉन्ड को सुटेबल तरीके से बना लेगा, है ना। और कैसे होगा, ये कि ये अपना देगा और ये एक अपना देगा, समझ रहे हो बेटा। कौन, ये कि अपना देगा और दूसरा एक ये अपना देगा, और आपस में मिला करके ये बॉन्डिंग को बना करके अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। तभी ना होता है बेटा 2NH3, तभी ना होता है बच्चे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये क्या होता है बच्चे, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा,
कितने होते हैं? हाइड्रोजन का कितना मालिक्यूल से यहाँ पे आप अगर देखोगे, हाइड्रोजन के कितना मालिक्यूल से बेटा? 2। और हाइड्रोजन का कितना है बच्चे? 6 है ना बेटा? हाइड्रोजन के कितने हैं बच्चे? 6 है। तो ये 6 जो है बेटा, ये इसको सेटिस्फाइज करता है कि हाँ यार अब हम आराम से कर सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं बेटा? तो इस तरीके, अगर इसको पूरी तरीके से जब इसकी बॉन्डिंग बनाओगे तब जाकर के बेटा ये जो हम 1 लिखे हैं और 3 लिखे हैं, तब चीजें हमें पूरी तरीके से क्रिस्टलाइज होंगी, स्कैटर्ड होंगी कि हाँ भाई मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया बेटा? क्यों बेटा? अनुभव क्लियर होगा? ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट हेडिंग करना है बेटा, हाइड्रोजन बंध के प्रकार। हाइड्रोजन बंध के प्रकार। हाँ बेटा, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन इसके बाद पढ़ोगे बेटा। हाँ, तीनों संकरण आप लोग पढ़ोगे, टेंशन मत लो, इसके बाद सबके पास होगा सिलेबस। आई थिंक सभी लोग लेके रखा करो बेटा। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आवाज नहीं, हमने क्या बताया बेटा? हाइड्रोजन बंध के प्रकार। हाइड्रोजन बंध के प्रकार, और हाइड्रोजन बंध के प्रकार मेरे ख्याल से हमने भूमिका कल ही पूरी डिस्कस कर दी थी बेटा कि हाइड्रोजन बंध कितने टाइप्स के होते हैं। और ये भी डिस्कस कर लिया था बेटा कि जिसके जो फोर्स होते हैं, अगर वो आस पास रहेंगे तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। मतलब आप लोग अगर संगठित रहोगे तो दूसरे स्कूल के लोग अगर कंपटीशन में आएंगे तो किसी का माइंड बेटा कुछ रहेगा, किसी का कुछ रहेगा। जब 100 माइंड संगठित हो जाएगा तो किसी भी बड़े से बड़े पहाड़ को हम तोड़ने में सक्षम रहेंगे, है ना बेटा? उसी तरीके से हमारी 2 टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। एक इंटरमॉलिक्यूलर, हम अब हिंदी वाले ये नहीं कहेंगे कि सर हिंदी में भी बताएंगे, सबको सब कुछ बताएंगे, है ना? टेंशन मत लेना। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले। और दूसरा होता है हमारा बेटा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चे, इतना इतना हमने बताया था। और बेटा इसमें हमने एग्जाम्पल बताया था ROH। क्या बताया था बच्चे? ROH बताया था। R की वैल्यू हमने बता दी थी कि नहीं बताई थी? R की वैल्यू हमने बताई थी बेटा, R की जो वैल्यू होगी CH3 होगी, CH2 CH3 होगी, और C2H5 होगी, और फिर और क्या होगी बेटा? C6H5 होगी। इतना हमने कल बताया था ना बेटा? इतना कल हमने बताया था कि नहीं बताया था? इतना। फिर उसके बाद बेटा इस R की जगह आप CH3 रख दो। जैसे जैसे रखोगे वैसे वैसे इनके नाम में परिवर्तन होता जाएगा, ठीक है? तो जैसे ROH, R की जगह CH3 रख दो बेटा, फिर R की जगह C2H5OH रख दो, फिर क्या रख दो बेटा? CH2CH3OH रख दो, फिर C6H5OH रख दो। ठीक है ना बच्चे? समझ रहे हो? इतनी चीजें समझ में। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? मेथिल एल्कोहल कहेंगे। इंग्लिश में मिथाइल एल्कोहल कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे बच्चे? मिथाइल एल्कोहल। और इसको क्या कहेंगे बेटा? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल।
और वही चीज बेटा ध्यान रखना, जो ये है वही चीज ये भी है। C2 एक सी इधर है एक सी इधर है बेटा, दोनों जुड़ जाएगा C2 हो जाएगा, 2 इधर है 3 इधर है 5OH। मतलब आप ऐसा मत घबराना कि कभी इस तरीके से वो फ्रेगमेंट में भी हो सकता है, वो टुकड़ों टुकड़ों में भी हो सकता है बच्चे, समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद बेटा इसको कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं बेटे, फिनॉल कहते हैं। और एक चीज और रखना बेटा याद कि इसका एरोमेटिक स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है ना बेटा, इसी चीज को हम क्या कहेंगे बच्चे, फिनाल कहेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें अपने जानने के लिए आप लोग इसको एक जगह रख पे कहीं नोटिंग पॉइंट में आप लोग कर लेना बेटा। ठीक है, फिर दूसरी बात हमें ये चीज आती है कि बेटा हमने तो ये पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ नेचर्स भी हैं हमारे। ठीक है, दूसरा बेटा हमें पढ़ना है नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको कहेंगे बेटा अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध, और इसको कहेंगे बेटा अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, और इसको जो कहेंगे बेटा हाइड्रोजन बंध की प्रकृति। ठीक है बच्चे, क्या चीज, इसको यहां पे रहना चाहिए था, इसको यहां पे ना, उल्टा हो गया बेटा। अच्छा अच्छा, सॉरी। चलो चलो, यहाँ पे अंतःअणुक रहेगा ना बेटा, अंतरण। और यहाँ पे बच्चे अंतः रहेगा, अंतः। हिंदी ध्यान से रखना बेटा, है ना। अगर अगर आपको हिंदी में कोई दिक्कत होती है तो उसको ध्यान में रखना बेटा थोड़ा। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हो, नामन IUPAC नेम में आप आराम से कर सकते हो। हाँ बेटा, हाँ क्या है, हाँ अरे यार वो ग्रुप है जहां पे OH ग्रुप लगेगा वहां पे हम पहचान लेंगे कि ये अल्कोहल ग्रुप है, उसी को अल कहते हैं। लास्ट में OL जब जुड़ता है तो उसी से हम पहचान करते हैं कि ये अल्कोहल ग्रुप है। बैठो। हाँ बेटा, सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़े हो ना, आपके सिलेबस में नहीं है। बस केवल कितना हम इसको आपको जानने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको हमने आपके सुटेबल कंडीशंस के लिए लिख दी है। बाकी आपको ये चीजें मिलेंगी नहीं कहीं। समझ में आया ना बेटा। उसको मेथिल अल्कोहल भी बोल सकते हो, मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो, लेकिन पहचानने की जो, अगर इसकी प्रॉपर्टीज में जितना घुसोगे उतना ये डीप होता जाएगा। ठीक है, बहुत पॉइंट है इसमें, लेकिन हमें उस फालतू चीजों में नहीं पढ़ना है, हमें जितने की काम है उतना हमें पढ़ना है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बेटा हमने ये चीजें तो आपको हमने बताया, फिर उसके बाद बेटा चीजें आती है दूसरी की, इसका जो नेचर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नेचर्स को हम कैसे पहचान करेंगे। अगर कोई एग्जांपल्स आ गया कि अच्छा भाई आप ये बताओ, जो HF है
HF और HCl किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा पाई जाएगी? दूसरा दूसरा हमारा H2O है बेटा, और फिर उसके बाद क्या है हमारा H2S से। एक सॉरी एक हमारी गैस है और एक हमारा जल है, ऐसा क्यों? तो आपको ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा बच्चे। क्या देना पड़ेगा? एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन ये पोलर सॉल्वेंट है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है बच्चे, जिसमें क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए यह जल है और इसलिए ये H2S क्या है बेटा? गैस है। समझ रहे हो ना? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। अब हमें बेटा जब हम इसके नेचर से लिखाएंगे तो किसकी का क्वथनांक बहुत हाई रहेगा और किसी का क्वथनांक जो रहेगा बेटा बहुत लो रहेगा। ये जब हम आपको लिखाएंगे तब वहां पे, हाँ बेटा, बॉइलिंग पॉइंट है ना बेटे, किसी की बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगी, किसी की बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगी। ठीक है ना बेटा? तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना बेटा, हाइड्रोजन बंध की प्रकृति या हाइड्रोजन बंध की दशाएं। ये पहले ये लिखा दूं, पहले ये लिखा दूं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही सबसे पहले लिखा दूं। ठीक है बेटा, लिखो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लिखो। इसमें लिखना बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लिखो बेटा हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध एक ही यौगिक, हाइड्रोजन बंध एक ही यौगिक या एक से अधिक, क्या हुआ अनुभव? या एक से अधिक अणुओं के मध्य बनते हैं। एग्जाम्पल्स में लिखना है बेटा, जैसे एल्कोहल, तुम लोग नहीं लिख रहे हो? अच्छा, एल्कोहल, जल, एल्कोहल जल, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया, अमोनिया, इनके बीच अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, इनके बीच अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, डेविड, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध